नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल, यानी कि बिहार का स्टैटिक जीके देख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो होगा 17 बीपीएससी के लिए। यह है बिहार स्पेशल। यह पार्ट नंबर 3 होगा क्योंकि हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं, यानी कि मेले और महोत्सव से सारे प्रश्न 60-65 प्लस देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पर्व त्यौहार। अगर आप नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो देखें ताकि यह टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो सके और इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आएगा और कहीं से भी पूछा जाएगा इस टॉपिक से, वह आपका एक प्रश्न या दो प्रश्न श्योर रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आपको हम रिमाइंड करा दें कि हम लोग मेले और महोत्सव में क्या क्या देख चुके हैं। तो बिहार के प्रमुख सोनपुर मेला जो है उसके बारे में सारे फैक्ट देखे। वैशाली का मेला, श्रावणी का मेला, पृथपाच का मेला, इसी तरह से बहुत सारे जितने भी महोत्सव हैं, जैसे राजगीर महोत्सव, विक्रमशिला महोत्सव, मांदर महोत्सव, चंपारण महोत्सव, ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट है वो सारे फैक्ट को देखें। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देखें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यह है पार्ट नंबर 3 बिहार स्पेशल से संबंधित, यानी कि हम लोग यहाँ पे जितने भी महोत्सव था और मेले थे वो देख चुके थे। आज यहाँ पे पर्व त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है, हिंदू पंचांग के पहले महीने के पहले दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन है, हिंदू पंचांग या पंचांग के पहले महीने के पहले दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो इसका आंसर ये होगा, होली मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सारे फेस्टिवल से रिलेटेड है, पर्व त्यौहार है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछा जा रहा है, किस पर्व की मूल धारणा अहंकार पर भगवत भक्ति का प्रहार है। तो 2 का आंसर डी हो जाएगा, होली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पूछा जा रहा है और 3 में दिया जा रहा है कि पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। तो 3 का आंसर भी होगा, शिवरात्रि। किस त्यौहार को मान्यता शिव और पार्वती के विवाहोत्सव के रूप में है, यानी ऐसा कौन सा त्यौहार है जो ऐसा मान्यता है कि शिव और पार्वती के विवाहोत्सव के रूप में है। तो इसका आंसर 4 का आंसर ए हो जाएगा और 4 में दिया है शिवरात्रि। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो 5 का आंसर भी हो जाएगा, रामनवमी। जो ये चैत्र माह में मनाया जाता है और ये शुक्ल पक्ष के नवमी में रामनवमी मनाया जाता है। बिहार में कौन सा त्यौहार धन की नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। जब धन की कटाई होती है, धन की जब नई फसल आती है तो उसकी खुशी में मनाया जाता है। तो बिहार में यह कौन सा फेस्टिवल है, तो मकर संक्रांति है। लगभग अधिक राज्यों में मनाया जाता है भारत के। तो इसका आंसर सी होगा, मकर संक्रांति जो है, मकर संक्रांति वो फसल की नई, धान की नई खेती या नई फसल के लिए मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति कब देश में धूमधाम से मनाया जाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा, 14 जनवरी। मकर संक्रांति के दिन मुख्य खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ क्या होते हैं मकर संक्रांति में, लोग क्या खाते हैं उस दिन। तो 8 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा, यानी कि ये आप अच्छे से भली भांति परिचित है। इसका आंसर ए बी सी नहीं होगा, चूड़ा, दही, खिचड़ी और तिलकुट। तो इसका आंसर डी होगा, ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस पर्व को विद्या की देवी सरस्वती या फिर विद्या की देवी सरस्वती को प्रसन्न करने वाली पर्व मनाकर मनाया जाता है। तो 9 का आंसर जो है वह आप तो आंसर जानते होंगे, यहाँ पे बसंत पंचमी हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, बसंत पंचमी। यह क्वेश्चन नंबर 9 था। 10 में पूछा जा रहा है, बसंत पंचमी को कब मनाया जाता है। तो बसंत पंचमी का कौन सा महीना मनाया जाता है। तो यह होगा माघ। माघ में बसंत पंचमी मनाया जाता है। और विद्या, यानी कि ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था कि विद्या की देवी सरस्वती को प्रसन्न यानी खुश करने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो बसंत पंचमी। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन पर्व 10 दिन तक मनाया जाता है। तो ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो 10 डे तक चलता है। तो 11 का आंसर ये होगा, दुर्गा पूजा 10 दिनों तक चलने वाला एक त्यौहार है, फेस्टिवल है। दुर्गा पूजा किस माह में मनाया जाता है। तो 12 का आंसर भी होगा, आश्विन, यानी आश्विन में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आंसर 13 है, किस पर्व का अन्य नाम नवरात्र है। ऐसा कौन सा पर्व है, ऐसा कौन सा फेस्टिवल जिसका दूसरे नाम नवरात्र है। तो 13 का आंसर सी हो जाएगा, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा का नवरात्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 में दिया जा रहा है कि कौन सा व्रत नवविवाहितों द्वारा विवाह के प्रथम वर्ष में प्रति
पति के दीर्घायु के लिए रखा जाता है? तो 14 का आंसर ये हो जाएगा मधुश्रावणी। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा व्रत विवाहितों द्वारा विवाह के प्रथम वर्ष के प्रति या पति के दीर्घायु के लिए रखा जाता है? तो पति के दीर्घायु, पति हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए ये मधुश्रावणी है। कौन पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है? तो 15 का आंसर जो है वह सी हो जाएगा दीपावली। यह कार्तिक महीना के या कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है दीपावली। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे और 16 में दिया जा रहा है डैश के दिन भगवान राम लंका विजय के पश्चात अयोध्या लौटे थे? तो वह कौन सा दिन था जिसके भगवान राम जो है लंका विजय के पश्चात अयोध्या लौटे थे? तो वह कौन सा दिन है जिस या फिर कौन सा फेस्टिवल है जिसके उपलक्ष्य में मनाते हैं कि उसी दिन राम जो है अयोध्या लौटे थे? 16 का आंसर भी हो जाएगा दीपावली। दीपावली पर्व की रात किस भगवान की पूजा होती है? तो दीपावली की जो या दीपावली फेस्टिवल है वो उसकी रात उस किस भगवान की पूजा होती है? तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी बी एंड सी दोनों। और बी में दिया गया है गणेश और सी में दिया है लक्ष्मी, इसका आंसर डी हो जाएगा, बी एंड सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि दीपावली के अगले दिन कौन सी पूजा होती है? तो दीपावली के अगले दिन जो होती है वह गोवर्धन पूजा होती है। 18 का आंसर भी होगा। इसके जस्ट दीपावली के एक दिन पहले बाद यानी कि गोवर्धन होती है, तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है दीपावली के अगले दिन गोवर्धन होती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस पर्व के अगले दिन लड़कियों और महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार भाई दूज है? यानी ऐसा कौन सा पर्व है उसके अगले दिन लड़कियों और महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार भैया दूज है? तो यहाँ पे भैया दूज या भाई दूज जो है इसका 19 का आंसर डी हो जाएगा गोवर्धन पूजा। ये गोवर्धन पूजा दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है और यहाँ पे लड़कियों और महिलाओं के द्वारा मनाया जाने त्यौहार जो है वो भाई दूज है। किस पूजा के अवसर पर सभी पशुओं को नहलाया जाता है? तो ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसकी खुशी पे सारे एनिमल कैटल्स को स्नान कराया जाता है, नहलाया जाता है? तो यहाँ पे 20 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा, यानी गोवर्धन पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है 21 क्वेश्चन नंबर में कि चित्रगुप्त पूजा किस समाज का प्रसिद्ध त्यौहार है? यानी चित्रगुप्त पूजा किस समाज का, किस सोसाइटी का प्रसिद्ध फेस्टिवल्स है? तो 21 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा कायस्थ, यानी चित्रगुप्त पूजा कायस्थ समाज का प्रसिद्ध त्यौहार है। भाई दूज या भैया दूज के अगले दिन किस पूजा का आयोजन होता है? जस्ट जो गोवर्धन पूजा है या फिर भैया दूज है इसके जस्ट या भाई दूज है इसके जस्ट कौन सा त्यौहार या फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि चित्रगुप्त पूजा। इसका आंसर 22 का बी हो जाएगा। चित्रगुप्त पूजा भाई दूज के बाद मनाया जाता है। 23 में दिया गया है किस पूजा के अवसर पर कलम, दावत और लेखन सामग्री की पूजा की परंपरा है? तो ऐसा कौन सा पूजा है जिसके अवसर पर कलम, दावत और लेखन सामग्री की पूजा की परंपरा है? तो 23 का आंसर ये होगा चित्रगुप्त पूजा। अक्षय नवमी किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला धार्मिक पर्व है? तो जो अक्षय नवमी है वह किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक धार्मिक रिलीजियस फेस्टिवल है? 24 का आंसर डी हो जाएगा। हम लोग देखेंगे 24 में क्या दे रखा है। तो आप देख सकते हैं मिथिलांचल, बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में अक्षय नवमी मनाया जाने वाला एक धार्मिक फेस्टिवल है। किस पर्व के अवसर पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है? तो ऐसा कौन सा पर्व है या ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसके अवसर पर आंवले का जो वृक्ष होता है आंवला का उसकी पूजा की जाती है? तो 25 का आंसर भी हो जाएगा। अक्षय नवमी में आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 में अक्षय नवमी किस माह में मनाया जाता है या कौन सा मंथ में मनाया जाता है या महीने में? तो 26 का आंसर भी हो जाएगा कार्तिक महीना में। इंद्र पूजा किस माह में मनाया जाता है? तो इंद्र पूजा किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ पे 27 का आंसर ये हो जाएगा भाद्रपद, यानी कि भाद्रपद महीने में इंद्र पूजा, जबकि अक्षय नवमी कार्तिक महीने में या मास में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 था, अब हम लोग देखेंगे 28। 28 में पूछा जा रहा है आपसे कि ऐसी मान्यता है कि डैश भगवान की पूजा करने से वर्षा होती है, यानी अच्छी वर्षा होती है। तो अच्छी वर्षा के लिए ऐसी कौन सी भगवान की पूजा की जाती है? तो 28 का आंसर डी हो जाएगा इंद्र। ऐसी मान्यता है कि इंद्र भगवान की पूजा करने से अच्छी वर्षा होती है, लोग ऐसे मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कोजागर है ना या कोजागरा किस क्षेत्र का त्यौहार है? तो
कोजागरा किस क्षेत्र का त्यौहार है, कौन सा एरिया यहाँ पे रीजन्स में मनाया जाता है, तो 29 का आंसर सी हो जाएगा मिथिला में, यानी जो कोजागरा है यह मिथिला क्षेत्र का त्यौहार है। 30 का आंसर क्या होगा, कोजागरा त्यौहार मिथिला क्षेत्र में किस समुदाय से संबंधित है, तो ठीक है, यहाँ कोजागरा जो फेस्टिवल है ये मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है, तो इसका किस कम्युनिटी या किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो 30 का आंसर ए हो जाएगा, ब्राह्मण के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, फेस्टिवल्स है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस पर्व के अवसर पर लक्ष्मी और गणेश की विविधता पूजन किया जाता है, विधिवत पूजा किया जाता है या पूजन किया जाता है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है 31 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कोजागरा, यानी कोजागरा जो है, तो यहाँ पे कोजागरा के अवसर पर लक्ष्मी और गणेश की विधिवत पूजा किया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, चौथ इन चंद्र किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो चौथ चंद्र किस क्षेत्र में मनाया जाता है, कौन सा ऐसा रीजन है, एरिया है जहाँ पे मनाया जाता है फेस्टिवल चौथ चंद्र नाम के, तो 32 का आंसर ये हो जाएगा मिथिला। चौथ चंद्र किस माह में मनाया जाता है, किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है चौथ चंद्र, तो 33 का आंसर डी हो जाएगा, भाद्रपद मास में या महीने में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 34, तो प्रश्न संख्या 34 में कौन पर्व मिथिला क्षेत्र में आंचलिक पर्व है, तो कौन सा ऐसा मिथिला क्षेत्र का पर्व है लेकिन वो आंचलिक पर्व है, तो 34 का आंसर ये हो जाएगा वट सावित्री। तो वट सावित्री एक आंचलिक पर्व है जो कि मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 35, वट सावित्री डैश मास की अमावस्या को महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, तो यहाँ पे मास लिखा है, यानी कौन सा महीना में वट सावित्री जो है यह अमावस्या के दिन महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, तो 35 का आंसर से होगा ज्येष्ठ, यानी कि जेठ महीने में वट सावित्री के अमावस्या की अमावस्या की रात महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। 35 का आंसर सी होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।